श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में मेरी यह 8 कड़वी बातें हमेशा याद रखना। नंबर 1, मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। नंबर 2, अकेले चलना सीखें, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। नंबर 3, जीवन में पैसा नहीं व्यवहार कमाए, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने जाएंगे। नंबर 4, दवा जेब में नहीं शरीर में जाए तो उसका असर होता है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। नंबर 5, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वह कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक कभी नहीं सिखा सकते हैं। नंबर 6, इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत है, अगर उसका साथ छूट जाए तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। नंबर 7, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता। नंबर 8, कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, अंतिम सफर तो बांध से बनी अर्थी पर ही करना पड़ेगा, यही जीवन का सत्य है। जिस प्रकार माचिस किसी चीज को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है, उसी प्रकार गुस्सा आने पर यह दूसरों का नुकसान करने से पहले उसका नुकसान करती है जिसके मन में वह पैदा होती है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब मिल जाता है। जो अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करता है वही दूसरों की मेहनत का कद्र करना जानता है। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियाँ आपका कल लिखेगी। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, अच्छे कर्म इंसान को महान बना देते हैं। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता, किसी के मुख पर सच बोलकर तो देखिए, इंसान का एक नया रंग सामने आएगा। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला, जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। अगर आप किसी बात को छिपाना चाहते हैं तो उसे किसी एक को भी मत बताना, क्योंकि जब आप उसे खुद अपने तक नहीं रख सके तो किसी और से क्या उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि कोई भी जीवन भर साथ नहीं देने वाला, अपनी परछाई भी बस उजाले तक साथ देती है। अंधेरा होने पर तो वो भी साथ छोड़ देती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। अपनी रोशनी की बुलंदियों पर कभी मत इतराना, चिराग सबके बुझते हैं क्योंकि हवा किसी की नहीं होती। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, चुगली करे, धोखा दे और बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उनका साथ छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है। झुकने से यदि रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करे, किसी और से नहीं। इंसान की पहचान उसके कर्म से है, फर्क नहीं पड़ता वह किस धर्म से है। अनुमान शायद गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान एक कल्पना है लेकिन अनुभव जीवन की एक कला है। स्वभाव अच्छा होना चाहिए, सूरत का क्या है साहब, वक्त के साथ बदल ही जाती है। इंसान अपनी गलती पर अच्छा वकील बनता है, पर दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। शब्दों का खेल है जनाब, कड़वा बोलने वाले का मीठा शहद भी नहीं बिकता, मीठा बोलने वाले का कड़वी नीम भी बिक जाती है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई करने में निकल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आपकी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार आप खुद है। इस बात को आप जितनी जल्दी मान लोगे आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। समय और शब्दों का इस्तेमाल कभी भी लापरवाही से नहीं करना, क्योंकि ये दोनों न तो दोबारा आते हैं न मौका देते हैं। जो इंसान हर एक की मदद करता है, अक्सर उसकी ही मदद करने के लिए कोई नहीं होता। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना आपको जीना आ गया। जरूरत से ज़्यादा आराम और औकात से ज़्यादा प्यार इंसान को अपाहिज बना देता है। भरोसा सब पर करे लेकिन सावधानी से, क्योंकि खुद के दांत भी कभी न कभी जीभ को काट ही लेते हैं। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
आजकल के रिश्ते बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और सीखा ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिलाकर रख देता है। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वह हमेशा अपनी बुराइयों को दूसरों में तलाश कर रहा होता है। एक सच्ची बात, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से देखा जाता है। दुख का एक मुख्य कारण है स्वयं की तुलना किसी दूसरे से करना। यहीं पर आप अपने अच्छे गुणों को भी अपनी कमजोरी समझते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को भी गिरा देता है। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुका लेने से भगवान नहीं मिलते हैं। काबिल लोग न तो किसी को दबाते हैं, न तो किसी से दबते हैं। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले को लोग भले ही बदतमीज समझते हैं, लेकिन होता तो वही दिल का साफ है। नाम और पहचान भले छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। कमजोर शरीर के साथ तो आप चल सकते हैं, लेकिन कमजोर हौसले के साथ नहीं। दुनिया में सबसे अमीर शख्स वो है जो अपनी एक मुस्कान भर से ही दूसरों का दिल जीत लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ आदमी वही होता है जो विनम्र होता है। आप चाहे किसी भी पद पर क्यों न हो, अगर विनम्र नहीं तो आप श्रेष्ठ नहीं। पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसमें फल तभी लगता है जब वो मिट्टी से जुड़ा होता है। सच्चाई से बड़ा कोई फल नहीं होता, और झूठ कितना भी बोल लो उसका कभी कल नहीं होता। सत्य बोलोगे तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। चेहरा तो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, आपके कर्म ही आपका आईना होते हैं। दूसरों की गलतियों पर अपने गुनाहों को याद कर लेना, ये आदत हमें इंसान बनाए रखती है। गुस्सा और अहंकार दोनों क्रेडिट कार्ड की तरह ही हैं, अभी इनका इस्तेमाल करोगे और बाद में इनका भुगतान करोगे। इंसान अपने चेहरे से कम अपनी वाणी, विचारों और कार्यों से ज़्यादा पहचाना जाता है। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है और इंसानियत की पहचान उसके व्यवहार से। मेहनत से सफलता मिलती है और आलस्य से हार, कड़वे से कष्ट मिले और मीठे से संसार। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपकी जिंदगी बेरंग है तो मेहनत करो, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो याद रखना वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। उद्धरण चिन्ह। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा।
किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो सब तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे, तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर इन कमियों का रोना न रोकर हमें अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसे ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।